हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सबदा एक बार फिर थोड़े अपने चैनल सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असीं की पढ़न वाले हैं? अज असीं पढ़न वाले सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ क्या है? क्योंकि तुसीं कहोगे कि मैम पिछले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ पढ़िया सी, चीर मैम ने सानूं दस्सिया सी कि मैट्रिसेस ਦੇ टाइप्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ और बेसिक टाइप्स है जो हर बुक ਦੇ ਵਿੱਚ कवर ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ पढ़न वाले कुछ स्पेशल टाइप्स। क्या पढ़न वाले हैं? कुछ स्पेशल टाइप्स। पहला नहीं गल करांगे किहड़ी-किहड़ी टाइप है, क्योंकि ਅਸੀਂ नाम सुन के ही भज जाएंगे। ਅਸੀਂ एक करके पौड़ी पौड़ी चढ़ के देखांगे कि केड़ी टाइप है, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन थोनू लगेगा कि तो बहुत सौखे टाइप सी, सिर्फ नाम ही देखने च अटपटे लग रहे ने। आओ देखिए तो थोनू सबनू पता लग गया कि असी पढ़न वाले कुछ स्पेशल टाइप। अगर तुसी बेसिक टाइप की गल करो तो जो तुसी ऑलरेडी पढ़ के आए सी, तुसी देखो तुसी क्या क्या पढ़ के आए सी। तुसी पढ़ के आए सी कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर हुंदा है, राइट। मेरा जो मैट्रिक्स है वो स्केयर हुंदा है। ये बेसिक टाइप्स है। असी रो मैट्रिक्स पढ़िया, असी कॉलम मैट्रिक्स पढ़िया, राइट। असी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़िया, असी जीरो मैट्रिक्स पढ़िया, होर भी बहुत सारे टाइप्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बेसिक सीगे जो असी पढ़ के आए हैं, जो असी पिछले सैशन दे विच पढ़े सीगे। अज जो पढ़न वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप्स है। आओ एक एक करके शुरू कर दे। सब तो पहला हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो माय डियर बच्चा पार्टी जो हर्मिटियन मैट्रिक्स की गल करते हो ना, तो तुसी गल किस चीज़ की करनी है? तुसी गल करनी है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। किहदी गल करनी है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। ठीक है जी। ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुंदा क्या है, इहदी किवें किवें सानू यूज होएगा? तो जेड़े मैट्रिक्स दे विच जेड़े दे एलीमेंट है, जेकर वो एलीमेंट दे विच इमेजिनरी पार्ट आ जाए, यानी कि जेड़े थोड़े एलीमेंट्स हैं अगर वो कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म च होण तो उत्थे साडा हर्मिटियन ते स्क्यू हर्मिटियन काम आंदा। देखो सब तो पहला ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तुसी क्या करना है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हुंदा है? किसी भी मैट्रिक्स, सब तो पहले एक मैट्रिक्स है, पहले ना फोकसली ध्यान नाल दिमाग में सैट कर लो। एक वो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या ने? एलिमेंट्स आर इन कॉम्पलैक्स नंबर। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ एलिमेंट्स ने ਉਹ कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म च ने, तो इन्हों ਅਸੀਂ कहने कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना, यानी कि जिथे जिथे आयोटा सी उत्थे उत्थे साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या हो गया जी? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, राइट। तो जो कॉन्जुगेट द ट्रांसपोज लिता, कॉन्जुगेट द ट्रांसपोज लिता, रोज ते कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, कॉलम्स रोज बन गए, रोज कॉलम बन गए। इनू असी कहता कि केड़ा मैट्रिक्स हो गया हुण? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो तुहानू पता चलिया होएगा कंसेप्ट कुछ भी नवा नहीं है, कोई नवे वर्ड नहीं बरते, बस इन्नी क गल है कि असी मैट्रिक्स दे विच कॉम्पलैक्स नंबर ऐड करता। ठीक है जी। तो जो मेरे किसी मैट्रिक्स के एलीमेंट्स कॉम्पलैक्स नंबर्स की फॉर्म दे विच होणगे, वो एक मैट्रिक्स हो गया। ओदा कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्लियर है? हुण देखो हर्मिटियन ते स्क्यू हर्मिटियन तुसी हुणे पढ़ के आए कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुंदे। ठीक है। तो असी की करांगे कि एक स्केयर मैट्रिक्स उन्होंने हर्मिटियन कदों कहते हैं? सिर्फ तो सिर्फ जदों उस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स नूं असीं कहने हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। केड़ा मैट्रिक्स कहने हैं? हर्मिटियन। इस नूं होर शॉर्टली ए थीटा भी लिख देंगे हैं। थीटा का मतलब है कॉन्जुगेट द ट्रांसपोज। ठीक है जी। हुण जो मैं गल करूँगी हर्मिटियन की, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स विच जेडे मेरे डायगनल एलीमेंट्स आ हमेशा तो हमेशा सिर्फ प्योरली रियल हुंदे ने। हर्मिटियन मैट्रिक्स के जेडे डायगनल ने वो हमेशा रियल हुंदे ने। केड़े? प्योरली रियल। तो फोकस देखो थोड़े सारे डायगनल एलीमेंट सिर्फ तो सिर्फ रियल नंबर्स ने, राइट डियर स्टूडेंट्स। तुसी होर की लिख सकते हो कि डायगनल क्या ने? जिदों दा कॉन्जुगेट लिता, डायगनल एलीमेंट्स का कॉन्जुगेट लिता, तुसी क्या कि रियल है, तो हमेशा ए आई के बराबर दूजिया का कॉन्जुगेट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट ए मैट्रिक्स बन गया, इसका ए कॉन्जुगेट ए सेम रहा, 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा बन गया। क्लियर है? हुण असीं गल कर रहे स्क्यू हर्मिटियन।
स्क्यू हरमिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हरमिटियन मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा है? ਉਹ मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से बराबर हो जाए। वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से बराबर हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? स्क्यू हरमिटियन मैट्रिक्स। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ डायगोनल एलिमेंट्स है वो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए, सिर्फ तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होवे, रियल भी ना होवे। तो ध्यान नाल देखो, थोनू दिता है आयोटा 2 आयोटा 0, सिर्फ तो सिर्फ प्योरली इमेजिनरी है, बाकी जेडे नंबर ने उन्होंने कॉन्जुगेट किए नेगेटिव वाले बराबर आ रहे। ठीक है जी। तो थोनू की पता लग्या हरमिटियन ते स्क्यू हरमिटियन च डिफरेंस की है? हरमिटियन वाले मेरे डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होंगे, स्क्यू हरमिटियन वाले मेरे डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होंगे। चलो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स केड़ा हुंदा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुंदा है ओ मैट्रिक्स, सिर्फ तो सिर्फ सारे स्केयर मैट्रिक्स की गल करांगे, ओ मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ना गुना करन ते आइडेंटिटी बन जाए। कि मैं कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज से गुना करूंगी तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या कहूँगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो थोनू ये पता चलिया कि जो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हुंदा है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस या -1 के बराबर हुंदा है। तो अगर मैंने कभी भी देखना हो मेरा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो तुसी की करोगे? तुसी उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ना मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आता है तो तुसी कहोगे कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट हुण इहदे बेस से 2-3 प्रॉब्लम्स है, बाकी तुसी ट्राई कर सकते हो। असी क्वेश्चन कोई भी इंप्लीमेंट कर लेने हैं। मान लो किसी थर्ड एग्जाम्पल पिक की, ए मैट्रिक्स तुहानू दिता होया है 1/√2 -1/√2 -1/√2 1/√2। ठीक है जी। इधर ट्रांसपोज लिखता, इधर ट्रांसपोज रोज से कॉलम वापस इंटरचेंज कर दो, तो 1/√2 -1/√2 -1/√2 1/√2। ठीक है। ए नू ए ट्रांसपोज ना मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आएगा, ए नू इस तरह मल्टीप्लाई किया और इसनू इहदे नाल, तो तुहाडे कोल कितना बन गया? 1/2 + 1/2, फिर 1/2 - 1/2, फिर 1/2 - 1/2 1/2 + 1/2। ठीक है जी। तो थोड़े कोल अल्टीमेटली 1001 बनया। मल्टीप्लीकेशन सबनू आती है, एक किसके बराबर है? आइडेंटिटी। तो अगर किसी मैट्रिक्स आ उहदे ट्रांसपोज ना मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ऐसे मैट्रिक्स नू ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, ये तुसी खुद भी ट्राई कर सकते हो। हुण असीं देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं जी? यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होएगा? ओ स्केयर मैट्रिक्स होएगा यूनिटरी, जिदो तुसी कहोगे कि किसी मैट्रिक्स नू उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी दे बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स यूनिटरी होएगा। जो किसी मैट्रिक्स नू ओदे ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी आया सी, तो तुसी गल कीती कि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है। तो जो किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी आवे तो उन्होंने असीं कहांगे आइडेंटिटी है, वह यूनिटरी है। आइडेम्पोर्टेंट क्या होंगे? जो किसी मैट्रिक्स अपने आप ना गुना करन ते सेम मैट्रिक्स मिले, बकायदा एन जो है वो 2 या 2 तो ज़्यादा है। हुण तुसीं सोच के देखो कि ये गल क्यों लिखी है ए दी पावर n। देखो ए दी पावर 2 जो है वो ए दे बराबर है। अगर तुसीं आइडेम्पोर्टेंट की गल करो, अगर मैंने ए दी पावर 3 की वैल्यू कढ़नी है तो कितनी आऊगी? ए का स्केयर इंटू ए भी कितने बराबर आ गया? ए इंटू ए, यानी कि ए दे बराबर आ गया। फिर तुसी ए दी पावर 4 सोचोगे, वो ए दी क्यूब इंटू ए लिखोगे, ए दी क्यूब की वैल्यू ए आ गई इंटू ए, तभी ए दे बराबर आ गया। तो इन द सेम वे अगर ए दी पावर n की गल करोगे तो भी ए दे बराबर ही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहने हो? आइडेम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन असी बेसिक दे विच भी सॉल्व किया सी, उत्थे सानू सीधा दिता होया सी, इत्थे सानू दिता है कि ए बी ए दे बराबर है, बी ए बी दे बराबर है, तो शो करो बी आइडेम्पोर्टेंट है। बी आइडेम्पोर्टेंट का मतलब है बी स्केयर नू बी दे बराबर प्रूव करना। किमें करोगे? तुसी कहोगे कि बी स्केयर नू मैं बी इंटू बी लिख सकते हैं,
ठीक है जी। तो b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ b ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਕ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ b into a, यही लिखोगे। या फिर अगर तुसी स्टार्टिंग वाले b ਦੀ वैल्यू पुट करते तो ਤੁਹਾਨੂੰ शायद ज़्यादा क्लीयर दिखता b into a into b, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ a into b ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, a into b ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ a ਦੀ, ਤਾਂ b into a ਤੇ ਵੀ किस ਦੇ बराबर आ गया b। तो यही शो करना सी कि अगर b स्क्वायर b ਦੇ बराबर आ गया तो मेरा दिता हुआ मैट्रिक्स b जो है वो एक आइडमपोटेंट है। क्लियर। चल हुण तुहानूं अगे ही क्वेश्चन दिता है कि a जो है आइडमपोटेंट है। आइडमपोटेंट आंदे मेरे दिमाग च गल स्ट्राइक हो गई कि भी a स्क्वायर a दे बराबर है, तो शो करो a i प्लस a दा क्यूब जो है वो i प्लस 7a दे बराबर है। तो बच्चा पार्टी लैफ्ट हैंड साइड पिक करो, थोनू दिता होया i प्लस a। हाँ जी आ जाओ इत्थे, a प्लस b दा होल क्यूब कितना हुंदा है सोचो। a प्लस b दा होल क्यूब किदे बराबर होएगा जी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो तुसी इन्हों लगाओगे थोड़े कोल बन जाऊगा i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a इंटू i प्लस a। तो i नू कितनी बार भी गुना करो i ही रहता है। a क्यूब a जो है आइडमपोटेंट है, यानी कि a क्यूब a दे बराबर आएगा 3a i प्लस 3a स्क्वायर। सो i प्लस a प्लस 3a, क्योंकि आइडेंटिटी नू किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर दो सेम मैट्रिक्स रहता है। हुण a जो है आइडमपोटेंट है, तो थोड़े कोल बन गया i प्लस 7a। यही साने क्वेश्चन च प्रूव करना सी, जो कि साडी दित्ती हुई राइट हैंड साइड दे बराबर है। ठीक है जी, क्लियर है। दोबारा तुसी सिर्फ कुछ भी नहीं किया, तुसी a प्लस b दा होल क्यूब लगाया। जो क्यूब लगाया तुसी सिंपली बस उन्होंने आइडमपोटेंट ते मल्टीप्लिकेशन दे प्रॉपर्टीज लगा देंगे और थोड़ा रिजल्ट प्रूव हो गया। एक थोड़े को आंदा है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स केड़ा हुंदा है, हुण ध्यान नाल देखो, जो किसी मैट्रिक्स नू दो बार गुना करन ते a नू a ते गुना करन ते आइडेंटिटी दे बराबर आ जे, जो a नू a ते गुना किया a ही आया था आइडमपोटेंट सी, आइडेंटिटी ते आ गया था इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। एंड द लास्ट वन टाइप साडे कोल है नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स केड़ा हुंदा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फिक्स नंबर नहीं है। तुसी नहीं कह सकते कि 2 बार 3 बार 4 बार गुना करन ते ही मेरे को जीरो। नील का मतलब पता है कि जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। इट मीन्स मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उन्होंने मैं उहदे नाल ही गुना करना शुरू किया। मैंने 2 बार किया, मैंने 3 बार किया, 4 बार किया, कित्थे जाके उहदी गुना जीरो के बराबर आ गई, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई, उत्थे उन्होंने कहोगे कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि उस तो बाद उसना गुना करन ते नल ही देगा। इस करके कहते देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है कि तुसी चेक कर पाओ कि नीलपोटेंट है या नहीं है। थोनू मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा कि पावर्स ना मल्टीप्लाई कर करके कि हाँ ये नीलपोटेंट है या नहीं है। तो अज की क्लास में तुसी बेसिकली क्या सीखा, तुसी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़िया कि अगर मेरे प्रश्न दे विच किते भी ये टाइप्स दे नाम बरते जाते हैं तो मेरे दिमाग दे विच फटाफट स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन ने मेरे तो पूछा की है। आइडमपोटेंट, इनवॉलेटरी, आइडेंटिटी, नीलपोटेंट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स है, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे, तद तक ली जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो चीज़ थोड़े तक पहुँच रही है और ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे तक पहुँच पाए। तद तक ली थैंक यू।